What are you saying? जी सर जी, बाला सर बिल्कुल इनोसेंट है। इनकी कोई गलती नहीं है सर। सर वो तो मैंने इन्हें उस दिन फोन पे बात करते सुन लिया और मुझे लगा कि मुझे डबल क्रॉस कर रहे हैं, तो मैंने बस ठान ली कि अब इनको फंसाऊंगा सर। लेकिन सर वो कुछ फैमिली की कुछ पिक्चर्स थी सर, वो मैंने चेप दी बस सर। सर आपको जो सजा देनी है सर आप मुझे दीजिए। सजा? तुम्हें तो जेल होनी चाहिए रोमी भल्ला, इतनी बेहुदी हरकत करने के लिए। हाउ डेयर यू! एक शरीफ प्रोफेसर के साथ। हमें ऐसे स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में रखने की कोई जरूरत नहीं। यू आर एक्सपेल्ड। बट सर, इसी गलती की वजह से हमने हमारे होनहार एम्प्लॉइज को खोया है एंड मिसेस वंदिता ने बहुत मेहनत की है, तो हमें उन्हें वापस कॉलेज में लेना चाहिए। ओह यस ऑफ कोर्स। मिसेस वंदिता, हम आपको इसी वक्त रीइंस्टेट करते हैं एंड एट द सेम टाइम माफी मांगते हैं। It's okay, sir. It was your duty. I understand. और सर, प्रोफेसर बालाचंद्रन? मैम, वी आर वेरी सॉरी। हम जानते हैं कि मिस्टर बाला निर्दोष हैं, पर हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने ही रूमी को पेपर दिया है। प्लीज सर, वो स्कैंडल का सच बाहर लेकर आ रहे थे। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आप किस बात की सजा दे रहे हैं उन्हें? मैम, आप इमोशनल हो रही हैं। देखिए, एजुकेशन का कोई सिस्टम होता है। हम में से किसी को बिना कुछ बताए ये कदम उठाना गलत है। इसलिए अगर हमने इन्हें वापस रखा तो हम शायद दूसरों के लिए गलत मायने सेट करेंगे, और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए आई एम वेरी सॉरी। हम प्रोफेसर बाला को वापस नहीं रख सकते मैम। और ये हम सबकी आपसी सहमति से मेंबर्स ने डिसीजन लिया है। सर, अगर ऐसी बात है तो आई डोंट थिंक आई। जी आप मेरी गलती की सजा इनको क्यों दे रहे हो सर जी? सर ये बिल्कुल बेकसूर है सर, मैं खुद बोल रहा हूँ सर। मैं तो सर मान रहा हूँ। प्लीज इनको छोड़ दो सर, प्लीज। ये हमारा भी लॉस है मैम, आप प्लीज समझिए। बट वी आर हेल्पलेस। बंधु, 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 लिसन। बंधु, क्या हुआ? क्या हुआ? दिस इज नो वे बाला। किसी और की गलती की सजा तुम्हें क्यों मिल रही है? दिस इज रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। हमारे करियर का क्या होगा? देखो, गलत तो तब होता ना अगर सच लोगों के सामने नहीं आ पाता। अब तो सच आ गया है ना सामने। प्रूव हो चुका है कि मैं इनोसेंट हूँ और मेरी रेपुटेशन इंटैक्ट है। और जॉब का क्या? भैया, आई एम क्वालिफाइड प्रोफेशनल आफ्टर ऑल। तो अब वो टाइम है, मैं कुछ दिन रेस्ट करूंगा, फिर आराम से जॉब ढूंढूंगा। ओके, अब मुझे पता चला कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। क्योंकि मैं घर पर बैठकर आराम करूंगा और तुम यहाँ पे काम। ओ काम। एवरीथिंग इज गुड। देखो, ये सिर्फ एक फेज जो बहुत जल्दी गुजर जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखना होगा। We just have to be little patient. तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? नहीं। हाँ? नहीं। परम जी, ये नहीं हो सकता। ये हमारी बच्ची है। अरे लेकिन सिमो, हम भी तो नामकरण करना चाहते ही थे ना। अभी जब हो रहा है जोर शोर से, तो फिर क्या हर्ज है? अगर हमारी बच्ची का नामकरण होगा तो आप साथ होगे, वरना नहीं होगा। बेबी के नामकरण में आपको आना होगा। मैं देखती हूँ आपको कौन यहाँ आने से रोकता है। बोलो, आओगे ना? मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। और हाँ, टेंशन मत लेना, रोना बंद करो, मैं कॉल करूंगा। बेबी के पापा होते हुए भी इसको उनका आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। ये गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। हेलो, हाँ, डॉक्टर बत्रा वाला केस। अब
अभी कैसे? ठीक है, बुला लो उन्हें, इमरजेंसी है तो बुला लो। आई एम वेरी सॉरी सिमी, इस वक्त इस हाल में तुम्हें छोड़ के जाने का मुझे जरा भी मन नहीं है। मजबूर हूं, जाना होगा। तो बेबी का नामकरण ही है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या? ओ, तो साले साहब का डर है तुम्हें? घर भगा देते हैं, ऐसा करते हैं रमन को शहर के बाहर भेज देते हैं। इस तरह तुम्हें आराम से मौका मिल जाएगा वहां जाने का। अशोक जी, तुसी ग्रेट हो। सच बताऊं, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि अपनों ने नहीं किया कभी। निकलवा दिया था ना साले साहब ने घर से बाहर, लेकिन नहीं, आप तो। अरे परम, रिश्तेदारी की है मैंने तुमसे, भूल गए क्या? दुश्मन का दुश्मन दोस्त। यू डोंट वरी, आखिर तक मैं तुम्हारा साथ दूं। बस 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 बेटा बस। अच्छा, तुम सेंट जोसेफ में पढ़ते हो ना? हमारे स्कूल में एक टीचर है प्रियंका, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और पता है आज क्या हुआ? एक ना फेरी आई और वो किसी का दांत निकाल के ले गई। पता चला नहीं ना? कूल, वी आर डन। आप कितना स्वीटली बच्चों को कन्विंस कर देते हो। पता है मैं बहुत टेंशन में थी इसके दांत को लेके, पूरा घर सर पे उठा के रखा था इसने। एंड थैंक यू सो मच इमरजेंसी में आने के लिए। क्या करूँ, इसके दांत में इतना दर्द था ना, और पिछले 2 दिन से आपका अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैंने ही इसका केस डॉक्टर बत्रा को दिया था। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी। आई मीन मेरी अम्मा, उनका एक्सीडेंट हो गया था एंड इट वाज अ वेरी बैड केस। इसीलिए, वरना मैं कभी अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करती हूँ। माय गॉड, कैसे हुआ ये सब? पता नहीं, बट कोई बहुत केयरलेस इंसान था। उसने इतनी रैश ड्राइविंग की, आके सीधे अम्मा को टक्कर मारी। स्ट्रेंज, कमाल की बात है। सेम टू सेम यही केस मैं 2 दिन पहले भी सुन चुकी हूँ। ये दूसरा है। आपको पता है 2 दिन पहले मेरी नेबर ने एक एक्सीडेंट देखा था मयूर विहार में। आगे जाके पेड़ में गाड़ी ठोक दी। अब आप बताओ ऐसे कोई ड्राइव करता है? और ऊपर से रुका भी नहीं। 2 दिन पहले ही मेरी अम्मा का भी एक्सीडेंट हुआ है। ये आपने एरिया कौन सा बताया? मयूर विहार जंक्शन, फेज नंबर 2। शायद रात के वक्त हुआ था ये एक्सीडेंट, और शायद सफेद गाड़ी थी। यही मेरी अम्मा वाला केस है। माय गॉड, आपकी ये जो नेबर है ना, ये हमारे बहुत काम आ सकती है। पुलिस कब से एक आई विटनेस ढूंढ रही, पर हमें कहीं आई विटनेस नहीं मिल रहे हैं। आप मुझे इनसे मिलवाएंगे क्या? अगर हम इनसे मिल लेना तो हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप टेंशन मत लीजिए, मेरी नेबर ने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। शी हैज ऑल द डिटेल्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरी नेबर आज ही देहरादून के लिए निकल गई है और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। एक्चुअली क्या है ना, वो मेडिटेशन के लिए गई हैं और वहाँ पे अपने कुछ रूल्स होते हैं। कोई बात नहीं, जब वो वापस आएंगी तब आप मेरा कांटेक्ट करवाएंगे उनसे? जरूर। थैंक यू सो मच। इशिमा, आप आ गए? हाँ, हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे। चलो खाना खाते हैं। मुझे ना आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। 2 मिनट अंदर आएंगे क्या? हाँ पापा। इशू, अम्मा। क्या हुआ अम्मा को? क्या हो गया? अम्मा, ये अचानक क्या हुआ रे? इशू हो रहा है, ये फिट है। चम्मच लेकर आओ। अम्मा, मीका अम्मा के पावर अप करो, मैं डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ। डॉक्टर अवस्थी, आप बैंगलोर में कब लौटेंगे? देखिए, मैं रमन भल्ला बोल रहा हूँ। याद है मैंने आपको एक पेशेंट माधवी अय्यर की रिपोर्ट्स भेजी थी? हाँ, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, उन्हें कुछ फिट्स आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। इशिता डॉक्टर अवस्थी है, वो अम्मा के रिपोर्ट्स के बारे में जानते हैं, मैंने सब बता दिया। उनसे प्लीज बात करो। हेलो जी, डॉक्टर अवस्थी। देखिए, अम्मा को ना फिट आया है, बहुत सफोकेशन हो रहा है, वो बात नहीं कर पा रही है। अब बीपी बहुत शूट अप हो गया है जी।
एक मिनट सॉरी, एक सेकंड जी। हाँ शी इज स्लीपिंग नाउ। अच्छा ओके डॉक्टर। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहे हैं कि अम्मा को यहाँ नहीं रख सकते, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रख। देखिए, आपसे बाहर चलिए, पेशेंट को जितना आराम मिले उतना ही अच्छा है। अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे कहिए, मैं बाहर ही। क्या हुआ? बहुत परेड हुई ना आज आपकी। अरे पता लगाओ कि बच्चों को सुलाना कितना मुश्किल काम है। ओ प्लीज, रूही ना तुम्हारे साथ रहकर बिगड़ गई, मेरे साथ बहुत अच्छी थी। कुछ भी। और बाय द वे, आप उसके साथ होते कब थे? एंड जो बच्चे होते हैं ना, स्पेशली गर्ल्स, वो हमेशा अपने पापा पे जाती है। एंड रूही तो बिल्कुल आपके जैसी है। क्यों? मेरी तरह अकड़ू है? रूही अकड़ू नहीं हो सकती, आप हो, वो नहीं। लेकिन हाँ, जिद्दी जरूर है। ओ प्लीज, मैं जिद नहीं करता। आप जिद नहीं करते, वो बिल्कुल आपकी तरह ही जिद करती है। वो ज्वेलरी वाला इंसिडेंट याद है आपको? कितना आपसे सिमिलर है वो लड़की। हाँ, थोड़ी बहुत जिद करता हूँ, लेकिन अपनी जगह सही हूँ मैं। अब ज्यादा उड़ो मत। हाँ बैठो। एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ हो तो ऊपर अम्मा के साथ कौन है? अम्मा के साथ वॉकी टॉकी। हॉलीवुड मूवीज तो देखी होंगी आपने। उससे ज्यादा हॉरर फिल्में भी देखी। अपना आवाज सुना है कभी? ऐसा ना हो तुम्हारी आवाज सुनते ही अम्मा की आवाज बंद होती। मेरी आवाज इतनी बुरी नहीं है, ना ही मैं इतनी बुरी हूँ। कितनी बुराई करते हो मेरी। अच्छा, नहीं एक्चुअली मालूम है, तुम्हारी आवाज इतनी भारी होती है ना कि मर्द और औरत में फर्क नहीं मालूम पड़ता। नहीं सच्ची, मेरी एक टीचर थी, सैली मैथ्यूज, मैथ्स पढ़ा रही थी। मुझे कभी उनका एक भी प्रॉब्लम एक बार में समझ में नहीं आया, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में फर्क ही नहीं था। कि चौक कमाल का एम करके फेंकती, एक बार मिस नहीं हुआ आज तक। वैसे एक बात बताओ, तुम साउथ इंडियन है ना? क्या साउथ इंडियन लगा रखा है? आप दिल्ली वालों को लगता है कि सारे के सारे साउथ इंडियन एक ही जैसे होते हैं, राइट? आपकी जो टीचर थी सैली मैथ्यूज, राइट? मैथ्यूज मतलब मलयाली होंगी वो, एंड मैं हूँ तमिल ब्राह्मण। ओके, एंड साउथ इंडिया में बाय द वे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, लाइक तेलुगु इज देयर, कन्नड़ इज देयर, मलयाली, देन तमिल, बहुत लैंग्वेजेस हैं। हाँ, तो क्या फर्क पड़ गया? सब जगह इडली खाते हो, खाली चटनियां बदलती हैं। हाउ डज इट मैटर? कुछ भी लॉजिक, लेकिन कितने कॉन्फिडेंस के साथ ना। ओ प्लीज, पहली बात तो ना तुम दिल्ली और साउथ को कंपेयर मत करो। मेरे लिए गोवा के नीचे सब साउथ है। जब अप्पा आ गए थे उससे पहले तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ अकेले में बात करनी। सचमुच बात करनी थी या बहाना ढूंढ रही? आपसे अकेले में कौन मिलना चाहेगा? मैं तो नहीं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात जरूर थी। अम्मा के एक्सीडेंट से रिलेटेड मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, बट अभी पूरी इन्फो मिली नहीं है। तो जैसे मुझे सब पता चलता है ना, मैं आपको बताऊंगी। मुझे भी उस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढना है जिसने अम्मा की हालत की। एक बार मिल जाए ना, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। Really wonder, कैसे कोई इतना केयरलेस हो सकता है? बड़े बुजुर्गों के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है? हमारे पेरेंट्स हैं वो। पता है, अम्मा जब वहां तड़प रही थी दर्द से, तो सहन नहीं हो रहा था।
मैं उनकी शक्ल देख भी नहीं पा रही थी। नॉलेज है डॉक्टरी का तो हैंडल भी करना पड़ रहा था। सन मेरे को चलो अब सेंटी मत हो, ऊपर जाके अम्मा का ध्यान रखना। बाय द वे, नींद आएगी या प्रिंसेस स्टोरी सुनानी पड़ेगी? नहीं नहीं, अब तो सोना ही पड़ेगा, मजबूरी है। कल नामकरण की तैयारी करनी है, बड़ा दिन है। अच्छा याद दिलाया। मुझे आपसे कहना था कि नामकरण की ना हमें तैयारियां बहुत अच्छी करनी होंगी। सिमी को एक कमी नजर नहीं आनी चाहिए, स्पेशली उसे अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। You're right. एक तुम्हें कुछ फोटोज दिखानी थी, ये कुछ सिल्वर बोल्स हैं। ये मम्मी कह रही थी कि जो मेहमान आएंगे उन्हें हम खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। तो I thought why not give them this? क्या बात है, और चीज बहुत अच्छी चॉइस है। काश बीवी भी सिलेक्ट कर पाता है, दूसरों ने चिपका दी। मजाक कर रहा हूँ। बाय द वे, थैंक यू। इस बार मेरी चॉइस को गॉडी ना कहकर तुमने उसकी इंसल्ट नहीं की, वरना हार याद है। वो हार सच्ची गॉडी था क्या? पहले बोल नहीं पाई ना, सच में बहुत प्यारा था। हार नहीं, वो जेस्चर वेरी थॉटफुल। अब चलें, देर होगी। चलो। ये देखो मल्ला जी, कितना सोना है ना। ये देख सिमी, तेरे लिए। हाय हाय। अच्छा मम्मी जी, ये देखिए, ये मैं बेबी के लिए ये वाला बेबी के लिए क्या लाई है? ये लेकर आई हूँ, ये देखिए। ओए मैं मर गई। हाय कितना प्यारा है। ओए होए होए होए। सोना लगेगा, नजर ना लगे मेरी काकी को। ओए काकी नहीं, हुन मैंने तुझे काकी नहीं बोलना है, और ना ये सारे बेबी बेबी कहेंगे। आज हमने तुझे एक नाम देना है। जी पंडित जी। हाँ जी, हाँ नहीं, मैं बात कर लूंगा उनसे। गुलाबी गुलाब लगेगा मेरा बुच्चुगुड़ा। पापा, पंडित जी से बात हो गई है, वो सामग्री का सारा सामान ले आएंगे, उन्हें पैसे दे दिए मैंने। चंगा कितना बोलता है? निशिता, तुमने केटर से बात की? हाँ, केटर डेकोरेटर ना, उनसे बात हो गई है। मम्मी जी, मेन्यू वगैरह तो सब डिसाइड कर लिया है। ठीक है। और प्रसाद में ना मम्मी जी, मैंने सोचा है पंचामृत और मूंग दाल का हलवा, ये दोनों करवा लेते हैं। और कुछ तो नहीं चाहिए होगा ना? नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है ना। सिमी, तुझे कुछ बनवाना है? किसी चीज की जरूरत है तो बता दे। इन सबको सबकी चिंता है, लेकिन आज जब परम जी यहाँ आएंगे ना, तब देखना है कि ये सब क्या करेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।